वीमा कंपनी की मशीन है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस मशीन के ऊपर जगह जगह पे वीमा लिखा हुआ है। इसकी टैंकी के ऊपर भी वीमा लिखा हुआ है, इसकी बॉडी के ऊपर भी लिखा हुआ है। यूरोपियन सर्टिफाइड कंपनी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शान मलिक। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक मिनी ट्रैक्टर मशीन के बारे में, जो कि गोडी का काम करने वाली मशीन है। ये इसके पाले हैं, इसको आप रूटावेटर पाले भी बोल सकते हैं, जो कि ये व्हीलों वाली जगह पे फिट होते हैं। पीछे व्हील के पिन लगी हुई है, आपको नज़र आ रही होगी जहाँ पे ये मेरी उंगली है। पिन निकालेंगे, व्हील बाहर आ जाएगा। व्हीलों वाली जगह पर ही ये पालों को आपने फिट कर देना है। अगर इसके मॉडल की बात करें तो मिनी ट्रैक्टर वीमा मॉडल 1100 F6। अगर इंजन हार्स पावर की बात करें तो 13 हार्स पावर का इंजन है, जो कि 389 सीसी बनता है। इससे पहले भी मैंने गोडी करने वाली मशीन की वीडियो बनाई थी, वो भी वीमा कंपनी की थी। वो 7 हार्स पावर में थी, उसके अंदर 3 गियर थे। ये 13 हार्स पावर में, इसके अंदर 6 गियर हैं। ये उससे बड़ी मशीन है। अगर इसकी मेंटेनेंस की बात करें तो इसका मोबाइल कहाँ पे डालना है, कहाँ से निकालना है। यहाँ पे आपको येलो कलर की गेज नज़र आ रही है। यहाँ पे आपने डालना है CL, जो कि मोटा मोबाइल होता है, इसको गेयर ऑयल भी कहा जाता है। एक और गेज आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे आपने डालना है इंजन ऑयल, जो मोटरसाइकिल के अंदर डलता है। 1 लीटर यहाँ पे इंजन ऑयल डालना है। ये इसका एयर क्लीनर है। यहाँ पे भी आपने मोबाइल डालना है, इसको ऊपर से खोलना है, आसानी से ये खुल जाता है। इसको खोलने के बाद इस कवर को आप उठा लेंगे। ये वाइट कलर की आपको डब्बी नज़र आ रही है, इसके अंदर आपने मोबाइल डालना है। ये फ़िल्टर को नम रखने के लिए होता है। जब मशीन चलती है तो इसके अंदर मट्टी नहीं जाती। ये आपको निशान नज़र आ रहा होगा, ये दूसरे निशान की तरह आपने मोबाइल डालना है। मोबाइल डालने के बाद इसको वैसे ही आपने दोबारा बंद कर देना है। दोस्तों अब मैं आपको बताता चलो इसका मोबाइल आपने कैसे चेंज करना है और कब करना है। अगर आपकी मशीन 30 से 40 घंटे चल गई है, फिर आपने इंजन ऑयल को चेंज कर देना है। कहाँ से करना है, यहाँ पे आपको एक बोल नज़र आ रहा होगा, इस बोल को खोलेंगे, सारा मोबाइल निकल आएगा। इस बोल को दोबारा टाइट कर देना है। अब इसके CL की बात करें, गेयर ऑयल की बात करें, तो ये इतना जल्दी चेंज नहीं करना होता, ये मोटा ऑयल होता है। अगर आपने 5 मोबाइल इंजन के चेंज कर लिए तो फिर 1 मोबाइल CL का चेंज कर देना है। निकालना कैसे है CL, ये नीचे बोल नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ से निकलेगा। ये पेट्रोल का टैंक है, यहाँ पे आपने पेट्रोल डालना है। 6 लीटर का टैंक है, ज़रूरी नहीं है कि आप 6 लीटर ही डालें, इससे कम भी डाल के आप अपना काम चला सकते हैं। अब आपने इसको चलाना है, वो कैसे चलाएंगे, यहाँ पे इसका ये लॉक है, इस लॉक को आपने इधर प्रेस कर देना है, यहाँ पे ये लॉक हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे रहा तो मशीन स्टार्ट नहीं होगी। पहले इसको यहाँ पे प्रेस करना है, लॉक कर देना है, उसके बाद आप आ जाएंगे इधर। ये नीचे इसका पेट्रोल काक है, चलाने से पहले पेट्रोल काक को ऑन पोजीशन पे करना है। इस साइड पे किक मारनी है, 2-3 किकें मारेंगे, स्टार्ट ना हो। ऊपर इसकी चौक है, चलाने से पहले चौक को इधर कर देना है, किक मारेंगे, स्टार्ट हो जाएगा। चौक को फ़ौरन वापस कर देना है। उसके बाद आपने चलना है रेस की तरफ। यहाँ पे ये इसका एक्सीलेटर है, रेस को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए। यहाँ से क्लच को प्रेस करना है आपने, उसके बाद आपने गियर लगाना है। यहाँ पे इसका गियर है, पीछे पहला, आगे दूसरा, दरमियान में न्यूट्रल। पीछे पहला गियर लगा देना है, जो कि यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। उसके बाद आपने क्लच को छोड़ना है तो मशीन चल पड़ेगी। 2 गियर ये थे जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। अगर मशीन को आपने लो या हाई चलाना है तो 2 गियर यहाँ पे है। L का मतलब लो, H का मतलब हाई। अगर आपने लो चलाना है यानी कि स्लो चलाना है मशीन को, तो लीवर को L पोजीशन पे रखना है। अगर हाई चलाना है, स्पीड बढ़ानी है उसकी, तो इसको H पोजीशन पे रख देना है। ये होगी इसके 4 गियर। अब मैं आपको ले चलूँ इसके 5वें गियर की तरफ। तो 5वां गियर इधर है, उधर से आपने मशीन को न्यूट्रल पोजीशन पे कर देना है, यानी कि गियर निकाल लेने हैं। वैसे ही आपने क्लच प्रेस करना है, क्लच प्रेस करके तो इसका रिवर्स गियर ये है। अगर आपने मशीन को रिवर्स करना है तो इसको प्रेस करेंगे तो रिवर्स गियर लग जाएगा। उसके बाद आप क्लच को छोड़ेंगे तो मशीन रिवर्स आना शुरू हो जाएगी पीछे की तरफ। इस मशीन के साथ आप अलहदा से और अटैचमेंट भी लगा सकते हैं। पहले इसकी वर्किंग वीडियो देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके साथ आप कौन कौन सी अटैचमेंट लगा सकते हैं। इसके छठे गियर के बारे में भी आपको बताता हूँ।
वर्किंग वीडियो देखने के बाद यहाँ पे इसकी पीटी शाफ्ट है, इसके साथ आप रैपर अटैच कर सकते हैं। गंदम चावल काटने के लिए इसका अपना जैनवन मिल जाता है। आप डैनमो लगा के बिजली पैदा कर सकते हैं। इसके साथ पंप लगा के आप पानी खींच सकते हैं। स्प्रे पंप लगा के आप स्प्रे कर सकते हैं। छठे गियर की बात करें तो इसकी पीटी शाफ्ट का एक गियर है ऑन ऑफ। अगर आपने पीटी शाफ्ट को रोकना हो तो यहाँ पे इसका गियर है एक छठा। हैंडल को अगर आपने ऊपर नीचे करना हो अपनी एडजस्टमेंट के हिसाब से तो यहाँ से इसे लूज़ करके हैंडल को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आपने दरख्त के नीचे गोडी करनी है, आप दरख्त के नीचे नहीं जा पा रहे, सिर्फ मशीन ही जा पा रही है, तो उसमें क्या करेंगे, यहाँ से इसको लूज़ कर लेंगे। हैंडल इस साइड पे हो जाएगा। अभी मैं आपको करके बताता हूँ। इस तरीके से इसका हैंडल घूम जाएगा। मशीन दरख्त के नीचे चलेगी, आप दरख्त के बाहर चलेंगे। अगर आप मशीन को बंद करना चाहते हैं, यहाँ पे इसका लीवर है, लीवर को प्रेस करेंगे, लॉक ऊपर चला जाएगा। लीवर को छोड़ेंगे, मशीन बंद हो जाएगी। यहाँ पे इसका बॉक्स है, बॉक्स खोलेंगे, इसके अंदर टूल किट है पड़ी, मैनुअल बुक है, बुक को फॉलो करके आप मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी हर वीडियो की तरह आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपने दोस्त शान मलिक को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।